नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी चुनाव से पहले प्रचार में वार पलटवार की सियासत काफी तेज हो चुकी है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नेता एक दूसरे पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव में भी कुछ ऐसी ही जुबानी जंग दिखी। पिछड़ों को साथ लाने के चक्कर में दोनों नेता एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते दिखे। आखिर यूपी में क्या है पिछड़ों की सियासत और क्यों योगी और अखिलेश आए आमने सामने? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। यूपी में चुनावी जंग फतह करने के लिए सभी सियासी दल नए नए फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर रहे हैं। साम दाम दंड भेद की नीति से विरोधियों को परास्त कर सत्ता का सिकंदर बनने की तरकीब तलाश रहे हैं। सभी का लक्ष्य सिर्फ लखनऊ की कुर्सी पे बैठना है, फिर चाहे इसके लिए जातियों का समीकरण साध कर चुनावी हवा की दशा और दिशा अपनी तरफ क्यों ना करनी पड़े। 2022 का चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी ने पिछड़े वोटर्स को साधने की रणनीति के तहत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आगाज कर दिया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में किया। वहीं एसपी ने बीएसपी के दलित वोटर्स में सेंधमारी के लिए समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का गठन कर दिया है, जिसकी कमान बीएसपी से एसपी में आए दलित नेता मिठाई लाल भारती को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 3 दशकों से कभी जाति के या कभी धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रही। चुनावी राजनीति में कभी जाति की राजनीति ने अपना परचम लहराया तो कभी धर्म की राजनीति का सिक्का चल गया। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भले कहलाते हो, हम 21वीं सदी की बात भले करते हो, लेकिन 2022 के चुनाव में सारी पार्टियां जातिगत समीकरण साधने में लगी हुई हैं। देखना यह है कि किसकी गोटी फिट बैठती है और किसका दांव उल्टा। यूपी में चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी सूबे में तरह तरह के सम्मेलन कर रही है और इसी के तहत अगले 15 दिनों तक चलने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए पार्टी की पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर नजर है। साथ ही पार्टी की कोशिश है कि योगी और मोदी सरकार की कामों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे। इस अभियान के जरिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। आवास गरीबों पर ही बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि इस सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों और पूर्व की सरकारों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सूबे को दंगों की आग में झोंका, साथ ही सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जबकि बीजेपी दबे कुचले लोगों समेत सबकी आवाज बनी है। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा
समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। वो खुद ही पिछड़े नहीं है, वो क्या खुद पिछड़े हैं क्या? उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। ये जो बीजेपी के लोग हैं, गुस्सा कौन करता है? जिसके हाथ से सब चीज फिसल जाती है। अब समय गया इनका, उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। पिछड़ा सम्मेलन से मुख्यमंत्री योगी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो यूपी में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव योगी सरकार की खामियों को गिना रहे थे। बोली भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों का मकसद एक था। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं, कभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है, तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों पे। आप सोचिए 41,000 मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती हैं इतने स्थानों, ये तो रिकॉर्डेड है, और जो बिना रिकॉर्ड के इसकी संख्या कई ज्यादा है। मैंने कहा कहीं विवाद, कहा सब कहीं विवाद नहीं। मैंने कहा मूर्तियों का विसर्जन कल शाम को मैं जब इसकी समीक्षा कर रहा था तो मैंने कहा 41,000 में से कितनी मूर्ति निकल गई हैं, तो शाम को मुझे 6 बजे बताया गया कि 32,000 मूर्तियों का सकुशल अब तक विसर्जन हो चुका है। नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और जैसे औरों के नाम बदले गए हैं, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए। थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जातियों को ध्यान में रखकर बीजेपी और एसपी अपने प्रचार की रणनीति बना रहे हैं, बल्कि बीएसपी और कांग्रेस भी सूबे में कुछ ऐसे ही पगडंडियों से चलकर सत्ता के हाईवे तक पहुंचने की कोशिश में है। चुनाव का वक्त है, लिहाजा पिछड़े वर्ग के वोटरों को नजरअंदाज करना राजनीतिक दलों को मुश्किल में खड़ा कर सकता है। बीजेपी एक तरफ जहां सम्मेलनों के जरिए पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश में है, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए किसी न किसी बहाने पिछड़े वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि सभी पार्टियां पिछड़े और दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश में क्यों हैं? दरअसल यूपी में ओबीसी समुदाय के बाद दलित वोट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 42 से 45% ओबीसी हैं। उसके बाद दलित 21% हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या जाटव की है जो 54% के करीब है। पासी 16% है। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो सूबे की 85 सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को 40% वोट मिला था, जबकि बीएसपी को सिर्फ 24% वोट मिले। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में 85 आरक्षित सीटों में से एनडीए ने 75 सीटें जीत ली थी, जिनमें अकेले बीजेपी ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में एक बार फिर 2022 का चुनावी संग्राम दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर आकर रुक गया है। सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाकर जीत को आसान करना चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि दलित किसके साथ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।